हेलो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो खेती की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब उस भूमि में कौन सी फसल उगाई जाए और उस फसल में कौन सा पोषक तत्व और कितना पोषक तत्व मिलाया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त हो सके। मतलब लाभ की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है मृदा परीक्षण यानी सॉइल टेस्टिंग। मृदा परीक्षण के महत्व का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि आजकल उन्नतशील तरीके से खेती की जाती है और व्यापारिक दृष्टि से की जाती है। इसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये भूमि जिसमें हम खेती करना चाहते हैं इसमें कौन कौन सी फसलें सफलतापूर्वक उगाई जा सकती हैं और साथ ही उस भूमि में किस पोषक तत्व की कमी है और किसकी अधिकता है, और साथ ही उस भूमि में कौन से रोग बीमारी ज़्यादा फैलते हैं। तो जब इन सारी चीज़ों को हम पहले से जान लेंगे तो हमें किसी भी फसल का अधिक से अधिक उत्पादन करने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसलिए आज के टाइम में अधिक उत्पादन के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पाने के लिए मृदा परीक्षण कराना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम आज चर्चा करेंगे मृदा परीक्षण के क्या उद्देश्य हैं, मृदा परीक्षण हेतु मिट्टी कैसे एकत्र की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं मृदा परीक्षण के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। मृदा परीक्षण का सबसे पहला लाभ ये है कि मृदा परीक्षण के द्वारा हम उस भूमि में पोषक तत्वों की सुलभता और उपलब्धता का पता चलता है। दूसरा, विभिन्न फसलों के लिए उस भूमि में उपस्थित पोषक तत्वों का पता चलता है। मतलब उस भूमि में कौन से फसल अच्छी तरह से उगाई जा सकती है। तीसरा, भूमि के क्षारीय या अम्लीय गुण का पता चलता है और साथ ही उसको सुधारा भी जा सकता है। अब बात करते हैं मृदा परीक्षण हेतु जो मिट्टी का नमूना लिया जाता है उस मिट्टी को कैसे एकत्रित किया जाता है। मृदा परीक्षण हेतु सैंपल लेने के लिए समतल खेत के बराबर हिस्सों की 10-12 जगह से मिट्टी इकट्ठा की जाती है। इसके लिए उस स्थान से पहले घास फूस को हटा दिया जाता है और फिर उस जगह से 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई तक मिट्टी निकाली जाती है। सैंपल हेतु हर उस स्थान से 1 से 1.5 किलो मिट्टी निकाली जाती है। लेकिन यदि भूमि समतल नहीं है, ढालू है, तो ऊपरी स्थान से 5-6 जगहों से, मध्य स्थान से 5-6 जगहों से और निचले स्तर या निचली जगहों से 5-6 जगह से मिट्टी एकत्रित की जाती है। तो इस तरह से इकट्ठा हुई मृदा को अच्छी तरीके से मिलाकर 4 भागों में बांट लेते हैं और इन 4 भागों में से 3 भागों को फेंक दिया जाता है या हटा दिया जाता है और 1 भाग को रख लिया जाता है। इस तरह फिर बचे हुए एक ढेर को 4 भाग किए जाते हैं, उसमें से 3 भाग हटा दिए जाते हैं, 1 भाग रख लिया जाता है। यह क्रिया तब तक की जाती है जब तक कि मृदा सैंपल यानी मिट्टी आधा किलो ना बचे। तो इस तरह जो आधा किलो मिट्टी बचती है सैंपल हेतु उसको एक थैले में पैक करके परीक्षण हेतु भेज दिया जाता है। एक ध्यान देने वाली सबसे ही महत्वपूर्ण बात कि मृदा सैंपल हेतु निचली ऊंची जगह, खाद के ढेर, फाटक के पास, छायादार स्थान से, कुआं, नहर, खेतों के किनारे, मकानों के निकट के मिट्टी को एकत्र नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे मृदा का सैंपल गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि इन जगहों की मिट्टी और खेत के अन्य स्थानों के से जो मिट्टी प्राप्त होगी उसमें पोषक तत्वों की मात्रा या तो बहुत ज़्यादा होगी या बहुत कम होगी। कुछ दिनों में फिर जब सैंपल का रिजल्ट आ जाए तो उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि उस भूमि में कौन सी फसल बोना है, कौन नहीं बोना है, उसमें पोषक तत्वों की कितनी आवश्यकता होगी, पोषक तत्वों में से कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना होगा और साथ ही उस फसल में कौन से कीटनाशक, खरपतवार नाशक या रोग नियंत्रक का प्रयोग करना चाहिए। आप मृदा परीक्षण का महत्व समझ ही गए होंगे, इसलिए अब अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि किसी भी फसल के सफल उत्पादन हेतु ज़्यादा लाभदायक बनाने के लिए मृदा का परीक्षण कराना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इससे लागत भी कम हो जाएगी और उत्पादन भी अधिक होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम और नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।